कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए। वे रहस्यों, आत्माओं और ऐसे अंधेरे इतिहास को समेटे होती है जिन्हें भुला देना ही बेहतर होता है। यह एक सच्ची कहानी है उन 4 दोस्तों की जिन्होंने एक भूतिया पागल खाने में रात बिताने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जहां बीते जमाने में भयानक अत्याचार हुए थे और जहां कुछ ऐसा था जो अब भी वहां जिंदा था। 2019 में दिव्यांश, रोहन, अनीशा और समीर नाम के 4 दोस्त YouTube के लिए हॉरर वीडियोस बनाते थे। वे शापित जगहों पर जाते, वहां रात बिताते और फिर उसे रिकॉर्ड करके अपलोड करते थे। वे भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि डर सिर्फ दिमागी भ्रम है। लेकिन इस बार उन्होंने जिस जगह को चुना वह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, ब्लैकवुड पागल खाना। यह पागल खाना सालों पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि यहाँ के डॉक्टर कार्डवेल मरीजों पर भयानक प्रयोग किया करते थे। कई मरीजों की रहस्यमयी मौत हो गई थी और कुछ तो गायब ही हो गए थे। गांव वालों का मानना था कि इस पागल खाने में अभी भी कुछ भयानक ताकतें मौजूद थीं। लेकिन दिव्यांश और उसके दोस्त इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। वे कैमरे, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर रात 12 बजे इस पागल खाने में घुसे। उन्हें नहीं पता था कि वे मौत को न्योता दे रहे हैं। यह विशाल इमारत अंधेरे में एक भूतिया साए की तरह खड़ी थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर उगी काई और जंग लगी लोहे की सलाखें किसी डरावने सपने जैसी लग रही थीं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, लोहे का गेट अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। ये तो हवा होगी, है ना? अनीशा कांपती आवाज में बोली। शायद, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। अंदर घुसते ही सड़े हुए मांस की भयानक बदबू आई। फर्श पर धूल जमी थी और कोनों में रक्त के सूखे धब्बे थे। फिर अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तुमने भी सुना? दिव्यांश ने धीरे से कहा। बस वहम है, रोहन बोला। आओ रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। वे एक पुराने मरीज कक्ष में पहुंचे जहां चारों तरफ जंग लगे हथकड़ी और पट्टियां पड़ी थीं। दिव्यांश ने अपना कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे पूछा, अगर यह कोई आत्मा है तो हमें कोई संकेत दो। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर टप 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 कमरे के कोने से किसी के नाखूनों के घसीटने की आवाज आई। क्या कोई वहां है? समीर ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी दरवाजे के ऊपर लटकी रॉड जोर से हिलने लगी। बेवकूफ मत बनो, ये सब पुरानी इमारत की आवाजें हैं। रोहन हंसा, लेकिन तभी दिव्यांश ने अपने ईवीपी रिकॉर्डर, आत्माओं की आवाज पकड़ने वाला उपकरण, को चेक किया। रिकॉर्डिंग में एक आवाज कैद हुई थी, भाग जाओ, इससे पहले कि वह आ जाए। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन आने वाला है? अनीशा ने कांपते हुए कहा। जवाब देने से पहले ही दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। वे घबराकर भागने लगे, लेकिन तभी दिव्यांश ने टॉर्च की रोशनी को सीढ़ियों की ओर घुमाया। वहां कोई खड़ा था, एक लंबा सफेद कोट पहने आदमी, लेकिन उसके शरीर में अजीब झटके आ रहे थे, जैसे उसकी हड्डियां टूटकर फिर से जुड़ रही हो। फिर उसने अपना चेहरा उठाया। चारों के दिल दहल गए। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें कोई इंसानी आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे थे। तभी वह दौड़ पड़ा। भगो! रोहन चीख पड़ा। वे तेजी से भागे, लेकिन समीर का पैर एक पट्टे में उलझ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मुझे पकड़ो! समीर चिल्लाया। दिव्यांश उसे खींचने के लिए झुका ही था कि कोई समीर को घसीटकर अंधेरे में ले गया। नहीं! अनीशा रोते हुए चिल्लाई। समीर की भयानक चीखें पूरे पागल खाने में गूंज उठी। फिर सन्नाटा। तीनों ने बचने के लिए दौड़ लगाई। आखिरकार वे बाहर के गेट तक पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अनीशा ने पीछे मुड़कर देखा। वह आकृति खिड़की से उन्हें घूर रही थी, लेकिन उसकी गोद में कोई बैठा था। वह समीर था, पर उसका शरीर मुर्दा लग रहा था और उसकी आंखें कोरी सफेदी में बदल चुकी थीं। अगले दिन पुलिस ने पागल खाने की तलाशी ली, लेकिन समीर का कोई पता नहीं चला। हाँ, उन्हें एक चीज जरूर मिली, समीर का कैमरा। उसमें आखिरी फुटेज में दिखा कि समीर जमीन पर पड़ा था और उसके ऊपर वही डॉक्टर झुका था। फुटेज के अंत में
एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और मरीज मिल गया। उस रात के बाद दिव्यांश, अनीशा और रोहन ने कभी हॉरर वीडियो नहीं बनाई। ब्लैकवुड पागल खाना आज भी खड़ा है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले कहते हैं कि अगर आप रात के 3 बजे वहां जाइए तो आपको समीर की चीखें सुनाई देंगी, और अगर आप ज्यादा देर वहां रुके तो डॉक्टर आपको भी अपना मरीज बना लेगा। कुछ जगह सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आप अंधेरे में बहुत गहरे चले गए तो हो सकता है कि आप कभी लौट कर ना आए।